हाय माय नेम इज़ ऋतु पटेल। वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का दिन बहुत ही ज़्यादा हंसी है। बस 5 बजे है, सन है, सनी मार्च की मॉर्निंग है और मैं बस अपने आप को रिकॉर्ड कर रही हूँ। मेरी एग्जामिनेशन आज ही ख़त्म हुई है और मुझे अपने दिल की बात रखनी है बिकॉज बहुत सारी बातें मेरे दिल के अंदर ऐसे ऐसे ही चल रही है। बस आई एम गोइंग टू शेयर माई सेल्फ। थोड़ा कर्टन्स ओपन कर देते हैं। बहुत अंदर से एनर्जेटिक फील हो रहा था, सो आई सेड छोड़िए, जी को ट्रांसफ़र कर देते हैं इन फॉर्म ऑफ रिकॉर्डिंग। फ्यू डेज मतलब थोड़े बहुत दिनों से चीज़ें बहुत सी बदल सी गई है, मुझे उस बातों को शेयर करना है। इट्स फील लाइक हनी, इट्स फील लाइक कनेक्टिंग विद समवन टू शेयर फीलिंग्स, थोड़ी बहुत मस्ती एंड एवरीथिंग। शायद ये सारे सिम्टम्स मेरे पीरियड्स के हो सकते हैं। हाँ, मेरे दाँत थोड़े बहुत बाहर हो चुके हैं। मैं बोलते वक्त महसूस कर पाती हूँ बिकॉज आई हैव टू मूव माई लिप्स लिटिल बिट मोर वाइल स्पीकिंग। सो टुडे वॉज माई लास्ट पेपर। आई गेव माई एग्ज़ाम और वो इतना अच्छा नहीं गया। मैं मतलब पहला क्वेश्चन में ही मैंने ब्लैंक छोड़ के मतलब मैं भूल गई थी इसका आंसर। और जैसे ही पेपर ले लिया गया, टीचर उस वाले सेक्शन में पेपर लेने गए, मुझे वो आंसर याद आ गया, गॉसिपियम। मतलब जो कॉटन है वो कौन से बायोलॉजिकल सोर्स से मिलता है, वो उसने पूछा था और मुझे याद नहीं था। मैंने उसको लास्ट में अटैम्प्ट करने का सोचा था बट टाइम मैनेजमेंट ऐसा नहीं हो पाया। मैं लास्ट में लिखती रही और वो क्वेश्चन छूट गया, टीचर मेरा पेपर ले गई। जिंदगी भर याद रहेगा कि जो कॉटन है वो गॉसिपियम से मिलता है, स्पीशीज मेलविए। ओके, बहुत सारे गप्पे मारे आज के पेपर में और मैं बहुत डरी हुई हूँ कि मेरा एक्सटर्नल का पेपर कैसे जाएगा बिकॉज अच्छा मैंने परफॉर्म नहीं किया है। बहुत प्रॉब्लम्स है, लाइक थोड़े बहुत टाइम से चीज़ें चेंज हो गई है। चेंज इन द सेंस लाइक नाउ आई फील सो मच डिसकनेक्टेड विद पीपल। जो लोग अपने लगते थे वो अब अपने नहीं लगते हैं। समझ रहे हो ना क्या कह रही हूँ? ये बाल है ना सेंटर के सेक्शन के बट बीच में आ जाते हैं, मतलब साइड में आ जाते हैं। आई डोंट नो व्हाई। सो मतलब कि मुझे मज़ा नहीं आता है उतना। पीपल से कनेक्शन मेरा टूट सा गया है। आई डोंट फील लाइक टॉकिंग टू दैम। इट्स फील लाइक माई टाइम। मुझे अपने आप को वक्त देना है, मुझे अपने आप की कंपनी को एंजॉय करना है। बस यही जहन में कुछ चलता रहता है। इट्स अप्रैल यार, इट्स फील लाइक मैं अगेन ग्रो अप कर रही हूँ और थोड़े ही दिनों में आई एम गोइंग टू एंटर माई 21th ईयर ऑफ माई लाइफ। मेरे 20 साल जिंदगी के ख़त्म होने वाले हैं। और देखें तो अगर मेरे पास्ट में अगर आप झांके तो आपको कुछ इतना खूबसूरत या कुछ हसीन नहीं देखने को मिलेगा। नॉर्मल से ट्रॉमास चलते रहे हैं। अपने आप को मैं कचरे से भी बदतर मानती थी बट हूँ मैं एक रियल जैम। यू नो वो कोल अंडर प्रोसेस टू बी डायमंड, वो वाला केस हूँ मैं। एनीवेज पता नहीं, मोटिवेशन के कारण पता चलता है कि मेरी चमक क्या है बट मोटिवेशन टेम्पररी होता है। विल पावर और अंदर से डिटर्मिनेशन हो तो आपको पता चलता है कि कितने बड़े डायमंड हो, कितने महंगे डायमंड हो आप। वो कहीं ना कहीं मैं चूक जाती हूँ। वैसे मैंने आज अपनी बचपन की फ़ोटोज़ देखी, उसमें मैं बहुत ही अच्छी लग रही थी। आई फीलिंग लाइक मैच्योर। हाँ, ये बाल, यू नो वॉट, ये बाल कैसे दिखते हैं वो डिसाइड नहीं करते कि कौन हूँ मैं। थोड़ा बहुत कर लेते हैं क्योंकि शक्ल थोड़ी चेंज हो रही है, मैच्योर वाली बन रही है। बट हाँ यार, अफसोस ये बात का है कि मेरी हाइट नहीं बढ़ रही है। हाइट उतनी की उतनी ही है। आई वॉन्ट कि मेरी हाइट बढ़े। थोड़े टाइम में सब कुछ चेंज होने वाला है और उसके लिए मैं सीरियस बिल्कुल भी नहीं हूँ। उसका मुझे अफसोस हो रहा है। मतलब मुझे सीरियस हो जाना चाहिए इन सब सारी बातों को लेकर और सोचना चाहिए कैसे मैं चीज़ों को करने वाली हूँ बट आई एम नॉट थिंकिंग अबाउट इट।
यू आर ब्यूटिफुल एंड आई लव माई सेल्फ। अभी मैं अपने साथ टाइम स्पेंड कर रही हूँ, मुझे कोई लोड नहीं है किसी भी चीज़ का कि मेरा कुछ सिलेबस बाकी है, मेरा एग्जामिनेशन है, या कि कोई मुझे देख लेगा, बिकॉज घर पे कोई नहीं है। मैं बस सन किस लेते लेते आपसे बात कर रही हूँ। आई एम जस्ट टॉकिंग टू माई सेल्फ। अंदर से एक इंटेंस फीलिंग आ रही थी आज की, टू हैव दैट connection with someone, like strong exchange of emotions, वैसे वाली फील आ रही थी। It means I'm growing, I'm entering that phase again. But मैं कुछ expect नहीं कर रही हूँ। Life is always giving me more than what I want, so मैं expectation थोड़ी कम ही रखती हूँ। मैं कहाँ पे लाई करती हूँ, मैं अपने स्टैंडर्ड्स को लाइक एक्चुअली फिक्स नहीं कर पाती हूँ। मैं जिसके साथ रहती हूँ, आई डोंट थिंक कि कोई साथ रहनी चाहिए, बट नेचर है, मतलब जैसे लोगों जो आप डिजर्व करते हैं आपको वही मिलता है। तो मैं खुश हूँ अपने फ्रेंड्स के साथ। और ऐसा भी कह सकती हूँ, लाइक तूफान के आने की पहले की ये शांति है। दांत कुछ ज़्यादा ही बाहर आ गया और इसकी वजह से मैं अच्छे से हंस नहीं पाती, बट मैं अपनी हंसी को रोकने नहीं वाली फॉर श्योर, क्योंकि कोई भी मुझे हंसने से नहीं रोक सकता है। हंसना ही एक मेरी आइडेंटिटी है। स्माइल इज़ माई आइडेंटिटी यार, क्योंकि ये दिखाता है कि कितनी प्योर हूँ, कितनी सच्ची हूँ मैं अंदर से। बट यू नो दैट ये समाज के लोग इतने क्रूअल है ना कि वो डिजर्व नहीं करते हैं मेरा अच्छा होना हर बार, क्योंकि मुझे लगता है कहीं ना कहीं मैं यूज़ हो जाती हूँ, जिसकी वजह से मैं अच्छी नहीं बनती, फेक स्माइल नहीं देती, गुड मॉर्निंग विश भी नहीं करती मैं लोगों को। छोड़ दिया यार। आई थिंक वो डिजर्व नहीं करते मेरा गुड मॉर्निंग, या फिर वो मेरा गुड मॉर्निंग समझ ही नहीं पाते हैं। बट इट्स ओके, इट्स ओके। देखा ना, मुश्किल होती है, बट इट्स ओके। मेरे पास टाइम नहीं, ऑप्शन नहीं है अब। आई हैव टू लिव विद दिस। आई कैन फिक्स इट। अगर ध्यान दे के सब कुछ करूँ तो आई कैन चेंज माई सेल्फ। लाइक कल ऐसी फीलिंग आ रही थी दैट आई एम वेरी मच लो, मुझे कुछ पता नहीं है, लोग बहुत आगे निकल गए। इंस्पेक्शन था, उसमें सिलेक्टेड लोगों को सिलेक्ट किया गया था टू प्रेजेंट देयर सेल्फ ऑन फ्रंट ऑफ PCI इंस्पेक्टर्स, मतलब कि वो क्वेश्चनिंग करे। तो चुनिंदा लोगों को सिलेक्ट किया गया, उसमें मेरे सारे फ्रेंड्स का नाम था सिवाय मेरे। तो मुझे कहीं ना कहीं उसका दुख लगा रहता है, बट इट्स ओके नहीं है, ठीक है। मैं कहीं ना कहीं नाकामयाब रही उस पोजीशन को सेट करने के लिए, बट वो घुस जाते हैं उनकी अंदर और वो मुझे नहीं करना है। सो आई स्टे अवे फ्रॉम इट। एफर्ट्स ज़्यादा लगते हैं किसी के क्लोज आने में, इमेज बनाने में, वो एफर्ट्स मुझे नहीं अप्लाई करने। हाँ, ये प्रोक्रेस्टिनेशन का ही केस है। अभी पूरा अपना मोटिवेशन का चिट्ठा लेके बैठ जाऊंगी। वो सुना थोड़ा बोरिंग हो सकता है, बट कहीं ना कहीं ये ज़रूरी भी है, क्योंकि मैं सारी चीज़ों को समझती हूँ, क्या दिक्कतें हैं मेरे साथ, मैं अपने आप से क्या चाहती हूँ। आई नो एवरीथिंग, बट कहीं ना कहीं फिर भी मैं नहीं कर पाती। ऐसे लोगों को बुद्धू कहते हैं, किसी ने मुझे बताया था, बट यार मैं बुद्धू नहीं हूँ, बस क्लियरिटी भी है, बट वो जोर नहीं लगाना है मेरे दिमाग को, वो एफर्ट्स नहीं अप्लाई करने। शुड आई रिमूव माई स्पेक्टिकल्स? सो इट्स माई आईज। बहुत अच्छी थी, शायद किसी की नज़र लग गई तो मुझे यहाँ पे स्कार्स मिल गया। दूसरे दिन मैंने एक वीडियो अपलोड किया था यूट्यूब पे, अच्छी खासी 1100 व्यूज़ आई, जो कि बहुत ज़्यादा होती है नॉर्मल व्यूज़ से मेरी। और हुआ यूँ कि दूसरे ही दिन मेरे भाई और मेरी मस्ती मस्ती करते यहाँ पे स्कार लग गया। और लगता है मुझे मेरी नज़र कुछ पहले से ही लगे, मतलब मेरे डार्क सर्कल देख रहे हो, मेरी आंखें पूरी अंदर धंस चुकी है। सो मैं नॉर्मली आईफोन से फ़ोटो नहीं खींच आती, क्योंकि उसमें मेरी आंखें ना शेडी जैसी आती है। हेयर फॉल इज़ ऑन अ हाई पिक, मुझसे मेरा बन भी नहीं बना चाहता। बहुत टफ है, मुझे इंसोम्निया लग रहा है, मतलब मैं टाइम पे सोती नहीं हूँ, तो वो चीज़ें
मुझे अब डीमोटिवेटिंग वाला वीडियो नहीं बनाना, ठीक है? ये अच्छा टाइम है, मुझे अपनी मुश्किलें वो करके उस सबको बिगाड़ना नहीं है। बस वीडियो यहीं ख़त्म करना चाहिए। ये तो नहीं हूँ ना मैं, बिल्कुल भी नहीं हूँ ये। मैं बहुत ज़्यादा सुंदर हूँ। आई एम ब्यूटीफुल, आई एम लवेबल, आई डिज़र्व ऑल ऑफ द थिंग्स। सारी चीज़ें मैं डिज़र्व करती हूँ अपनी लाइफ में। कॉन्फिडेंट होना भी डिज़र्व करती हूँ। और जितना मेरा पोटेंशियल है उतना सारा चीज़ें मैं अपने आप में डिज़र्व करती हूँ, और वो मुझे मिल के रहेंगी फॉर श्योर। अभी के लिए इतना ही, कुछ ज़्यादा याद है तो मैंने बहुत दिनों से रिकॉर्डिंग करना छोड़ दिया है, तो कहीं ना कहीं स्किल चली गई है, बट आई ट्राई टू शेयर एवरीथिंग। अब मैं किसी से चैट नहीं करती, ऑनलाइन किसी के अंदर प्यार नहीं ढूंढती, या फिर ऑप्शन नहीं ढूंढती। प्रॉब्लम्स को ऐसे ही जस्ट बयां कर देती हूँ कहीं ना कहीं। आई डोंट नो, फैमिली मेम्बर्स के साथ ज़्यादा कनेक्टेड हो चुकी हूँ मैं, क्योंकि वही रियल है। लोग बहुत मीन और इंटेंशन वाले लोग हैं, मतलब आपसे बात करेंगे चिकनी चुपड़ी, बट वो आपके इंसान नहीं होंगे। आपके इंसान वही है जो आपकी दिल से केयर करते हैं, मुश्किल टाइम आने पर आपसे भागते नहीं हैं, या फिर सिर्फ ज़रूरत के टाइम पे आपके साथ बात नहीं करते। वो आपके साथ तब भी होंगे जब आप मुश्किल टाइम में होंगे, और आप जब उनकी कमी नहीं भी चाहोगे तब भी आपके पास होंगे। कभी आपको उनका अटेंशन सीख करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक अंदर से डिसेंबलेंस होता है, वो अपने अंदर ढूंढने का ट्राई कीजिए, उसके साथ कनेक्ट होइए। देखिए दुनिया कितनी हसीन होती है। ऑब्वियसली सबको खुश रहने का हक है, अपनी खुशी चूज़ करने का हक है, बट उस इंटेंसिटी से ढूंढना कि वो मिल ही जाए। क्योंकि अगर आप पार्शियली खुशी ढूंढने का ट्राई करेंगे तो आप मटेरियलिस्टिक चीज़ों में बैठ जाएंगे, मतलब दस जाएंगे, तो रियल जो हैप्पीनेस आपको जो मिलती है जिससे वो नहीं ढूंढ पाएंगे। तो हमेशा इंटेंस रहिए, ठीक है? हल्की सोच मत रखिए, हल्के विचार मत रखिए, और हल्के शौक़ मत रखिए। शौक़ हमेशा महंगे रखिए और उसको पूरा करने की ताकत रखिए। इतना ही मैं कहूँगी। बाय।